गाइस स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 205 में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में लाउड को दिखाते हैं जो कि एरिक के ऊपर चला रहा होता है और कहता है एरिक तुम वाकई में ज़ैंग लुजिंग को नहीं रोकने वाले, तो तुम उसको रोकोगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर तुम उसको नहीं रोकोगे तो भला कौन है जो उसको रोक पाएगा? तो सिर्फ तुम ही उसको रोक सकते हो। तुम अच्छे से जानते हो कि उसका कैरेक्टर क्या है, तुम ही उसको रोक सकते हो। कि एरिक भी कहता है कि मैं उसको नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ पे उसी ने यहाँ पे दुश्मनों का साथ दिया, वो यहाँ पे दुश्मनों के साथ मिल चुका है। पहले कहता था कि वो यहाँ पे दुनिया में शांति लाना चाहता है, जरा देखो अब उसकी पोजीशन क्या है। एक कहता है उसने गलती स्टार्ट की थी तो उसे सॉल्व भी खुद ही करनी होगी। एक बोलता है मैं उसको रोकूं इस रीज़न से जिसका कोई रीज़न भी नहीं बनता। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है और मुझे कोई इस तरह का जस्टिस भी नहीं चाहिए। मैं चाहता था एकदम है बैरोड की तरह एक हीरो बनना, बैरोड के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी यहाँ पे हीरो बनना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जहाँ पे जो एरिक होता है वो यही सब बात है जो है ज़ैंग लुजिंग से कह रहा होता है। ज़ैंग लुजिंग उसके आगे खड़ा हुआ होता है। एरिक कहता है कि मैं एक हीरो नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं उस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं हूँ। जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं हूँ ज़ैंग लुजिंग। फिर ज़ैंग लुजिंग अपने पास से बताने की कोई टाइप का चीज़ निकालता है जिससे वो दबा के शायद खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है और वो कहता है कि चलो ठीक है ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ और मेरे पास और भी कई सारे मेथड्स हैं। और आप देखोगे तो ज़ैंग लुजिंग के हाथ भी यहाँ पे थोड़े बहुत काँप से रहे हैं। साथ ही ज़ैंग लुजिंग कहता है ब्रदर तुम्हें यहाँ पे रियलाइज करना होगा कि सिर्फ यही एक रास्ता है। और फिर वो थैंक यू ब्रदर क्योंकि उस बटन को दबाने ही वाला होता है कि तभी हमारा जो एरिक होता है वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो वो होता है ट्रिगर वो उसको हटा लेता है। ज़ैंग लुजिंग जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है जबकि हमारा जो एरिक होता है उससे कहता है, एक बोलता है मेरे पास राइट नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊँ कि तुम्हारे जो जस्टिस है वो ठीक है या नहीं। मैंने तो बस पूरी दुनिया को देखा है पूरी तरह से रुइन होते हुए, मतलब तबाह होते हुए। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इन चीज़ों में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ज़ैंग लुजिंग पहले तो हमारे एरिक की जो हरकत होती है उससे बहुत ज़्यादा हैरान होता है, फिर थोड़ा सोचता है, उसके बाद दिखाते वो अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखता है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तलवार लेके एरिक की तरफ आगे बढ़ता है, एरिक की तरफ मतलब। तो गाइस वो बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है तो हो सकता है मैं फोटोज़ को थोड़ा ऊपर और बड़ा छोटा कर दूँ तो वो एडजस्ट कर लेना आप। क्योंकि दिखाते हैं ब्रेकमैन की जो वाइफ होती है वो भी यहाँ पे बंदी बना ली गई होती है और वो कहती है चलाते हुए कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वुल्किंग यहाँ पे है ही नहीं, वो पूरी तरह से रिटायर्ड होकर चला चुका है। तुम यहाँ पे मत करो, उसको पीछा मत करो ना उसको पकड़ने की कोशिश करो। वो तो बहुत टाइम पहले का ही रिटायर्ड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले ही रिटायर्ड हो चुका है और तुम उसका पीछा करके क्या करो। तो बस बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है कि हमारा बिशप कह रहा होता है कि तुम बड़े अच्छे से उसको जानती हो कि वुल्फ किंग रिटायर्ड हो चुका है या फिर कहाँ पे है या क्या कर रहा है, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो उसके बारे में। यार गाइस आप भी थोड़ा आर्क बिशप के शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनो जिससे पता चलता है कि वो ह्यूमन नहीं है। तो आर्क बिशप जो होता है ब्रेकमैन की वाइफ से कहता है कि मैंने ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, हमारे जो लॉजिक है वो समझ आ चुकी है। तुम्हारे स्पीशीज़ ह्यूमन स्पीशीज़ के एक ही लॉजिक होते हैं, वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लगता है कोई तुम्हारी फैमिली मेम्बर से है। आर्क बिशप कहता है कि यहाँ पे तुम लोग किसी को भी बचाने के लिए भी जान तक दे सकते हो जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार हो, अगर ऐसी जोड़ दे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें यहाँ पे मरना ही होगा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने लव को ही देखते हैं, अपने प्यार को ही बचाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से पागल हो जाते हैं उसको बचाने के चक्कर में। फिर दिखाते हैं कोई भागते हुए आ रहा होता है फाइटिंग अरीना में जहाँ पे जो है कैदियों की फाइट करवाई जाती है और उनका लेवल अप करवाया जाता है। यहीं पे कोई भागते हुए आता है जो कि हमारा वो होता है यानी हमारा वो ब्रेकमैन। यार बिशप कह रहा होता है कि ज़रा देखो लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है, जबकि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है तो देखती है कि सामने असल में ब्रेकमैन होता है जो कि यहाँ पे वुल्फ किंग के बेस में होता है। कि हमारा जो वो होता है ब्रेकमैन वो कहता है कि तुमने कहा था कि ब्रेकमैन आएगा तो तुम मेरी वाइफ को जाने दोगे, सॉरी तुम उस लड़की को जाने दोगे, तो मैं आ चुका हूँ तो चलो उस लड़की को छोड़ दो। वो लड़की भी चलाते हुए कहती है कि ब्रेकमैन तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, यहाँ से चले जाओ, वो तुम पे हमला कर सकते हैं। और आर्क बिशप जो होता है पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि चलो अब बहुत हुआ, फाइनल इवेंट को स्टार्ट करते हैं और मज़े करते हैं। लाउड से कहता है लाउड आगे बढ़ो और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लाउड कहता है ठीक है। उसके पास बीस्ट कंट्रोलिंग आर्टिफैक्ट या हाथ होता है जिसकी वजह से वो कोई सी भी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो दिखाते वो जो ब्रेकमैन जहाँ बड़े से अरीना में खड़ा हुआ होता है वहाँ पे जो होता है हमारा लाउड एक बड़े से मॉन्स्टर को बुला लेता है, जबकि हमारा आर्क बिशप चलाते हुए कहता है कि अब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमारा सबसे पावरफुल बीस्ट वर्सेस वुल्फ किंग। देखते हैं वुल्फ किंग पावरफुल है भी या नहीं है, ऐसे उसके चर्चे होते रहे हैं। ब्रेकमैन हमारा कह रहा होता है कि लाउड मुझे पता नहीं कि तुमने, ब्रेकमैन कहता है लाउड तुमने बिना किसी रीज़न के बगैर होली मदर चर्च को ज्वाइन क्यों किया, मेरे को समझ नहीं आती। पूरी तरह से वर्ल्ड चेंज हो चुका है, उसके सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, हर जगह पे उतार चढ़ाव आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्यारे हैं जिनको तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और उनके लिए तुम फाइट कर रहे हो, उनके लिए फाइट नहीं करोगे तो तुम्हारे प्यारे लोग मारे जाएंगे। ब्रेकमैन बोलता है लाउड तुम्हें मेरी तरह सेम सिचुएशन में हो, तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी, मेरे को तुमसे फाइट करनी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे, क्योंकि हमको
अब एक दूसरे के प्यारे को बचाना होगा। दिखाते हैं लाउड की जो वो होती है, यानी कि लाउड ने जिसको लड़की को, छोटी सी बच्ची को प्रोटेक्ट किया होता है, उसको भी यहाँ पे लाउड के जितने दोस्त वगैरह होते हैं सारे होली मदर चर्च के, उन सभी ने बंदी बना लिया होता है। इस वजह से लाउड को भी यहाँ पे करना पड़ता है। जबकि हमारा जो लाउड होता है वो वहीं से कंट्रोल करते हुए बीस्ट को कहता है कि हमें ये सब करना पड़ेगा हमारे अपने प्यारों को बचाने के लिए, बट हम किसी हानबिन को भी ये सब नहीं बता सकते क्योंकि असल में जो हानबिन है वो अपनी बैटल लड़ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फिर याद आता है हानबिन से हानबिन, तो दिखाते हैं हानबिन का सीन जो कि यहाँ पे ज़ैंग लुजिंग के फाइट कर रहा होता है और ज़ैंग लुजिंग भी इसके साथ फाइट कर रहा होता है। बड़ी स्पीड से फाइट चल रही होती है। ज़ैंग लुजिंग जो होता है पहले तो एक स्लैश लगाता है, उसको भी यहाँ पे डॉज कर लेता है हमारा हानबिन। तो हानबिन होता है बिल्कुल हमला नहीं कर रहा होता, इनके पास डैगर होता है, पता नहीं स्वॉर्ड होती है, वो जो भी होता है उससे वो फाइट कर रहा होता है। जब ज़ैंग लुजिंग हमला करता है तो हमारा जो हानबिन है उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है उस हमले को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलता है सिर्फ ब्लॉक करने से ही। कि हमारा जो ज़ैंग लुजिंग होता है बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम इंसान कोई भी तरह से हार नहीं मानते, तुम किसी को बचाने के लिए हार मानते नहीं हो, तो मेरे को यकीन है तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लोगे इस पूरी दुनिया को बचाने का। एरिक बोलता है कि यहाँ एक भी नहीं है, एक भी रास्ता नहीं है। जब उसने कहा कि पूरी तरह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ज़ैंग लुजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है एरिक तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वाकई में ये सब एंड होने वाला है। तुम कहना चाहते हो कि हमको ऐसे फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है, और साथ ही वो और भी ज्यादा पावर लगाता है एरिक पे। एरिक कहता है ये तो ऑरा ब्लेड है। फिर साथ ही वो जल्दी से अपने फैंटम स्किल को यूज करता है और एरिक के सामने से गायब हो जाता है। एरिक भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो इतनी तेजी के साथ पीछे से आता है और एरिक के ऊपर अपने स्लैश लगाता है और ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है। एरिक की तरफ ऊपर से मतलब पीछे से ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है, बट जो एरिक होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे एक वो होता है लोहे का कुछ होता है, उस पर जाके खड़ा हो जाता है। वो नीचे वाला जो होता है उसके बीच में रस्सी लगी हुई होती है जिससे वो बिल्कुल वैसा लग रहा होता है, पर नीचे वाला एक खिलौना होता है ना जिसपे ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब वैसे ही कुछ टाइप का बन गया होता है। तो एरिक दूसरी साइड होता है, तभी दूसरी साइड ज़ैंग लुजिंग आता है जिससे जो दूसरा वाला होता है जिस पे एरिक होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे एरिक ऊपर की तरफ जाने लगता है। ज़ैंग लुजिंग जो होता है अपने दूसरे हाथ का यूज करता है और साथ ही दूसरे हाथ के जरिए वो दिखाते हैं कि वो ऊपर तक आ जाता है अपने दूसरे हैंड का यूज करते हुए। राइट में स्लैश लगाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक पीछे हटता है और कहता है कि देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जबकि हमारा ज़ैंग लुजिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह हीरो बनना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम्हारी तरह मैं भी एक नॉर्मल सी लाइफ जीऊं। मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ और क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। एरिक हंसते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, बट यहाँ पे मैं हीरो नहीं हूँ तो मेरे को नहीं पता ये सब। ज़ैंग लुजिंग आगे आता है और एरिक के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तुम हीरो नहीं हो। ज़ैंग लुजिंग बोलता है तुमने कहा कि तुम हीरो नहीं हो तो बताओ मुझे तुमने आखिर मुझे क्यों रोका, क्यों? और साथ ही में वो जो होता है अपने जो तलवार होती है उस पर हाथ रखता है और साथ ही एरिक का स्पेशल मूव करता है जो कि होता है क्रॉस इम्पैक्ट। जब वो करता है तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर वो पास्ट की बातें याद करते हैं जहाँ पे ब्रिकमैन बोलता है अरे यार मेरी तो पूरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। जबकि एरिक बोलता है मिस्टर ब्रिकमैन प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, इससे पहले कि ये जो टनल है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जबकि ब्रिकमैन कहता है डेंजरस? ब्रिकमैन बोलता है एरिक मिस्टर एरिक मुझे यहाँ पे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपको अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ एरिक? या फिर कहे हानबिन। यानी ब्रिकमैन को भी पता है कि असल में जो एरिक है वो दूसरी दुनिया से आया है। जैसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा होगा, दूसरी दुनिया से जो लोग आते हैं उनको रेथिनियंस मार डालते हैं, बट जो ब्रिकमैन है वो यहाँ पे पता है उसको हानबिन है, बट वो भी अभी तक कुछ नहीं किया। तो ब्रिकमैन के मुंह से हानबिन सुनने के बाद जो हमारा हानबिन होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है। हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते में सिर्फ इसके 2 ही चैप्टर आए हैं, बट पता नहीं क्यों यार, मैंने सोचा था 3 आते तो 30 मिनट के बना देता, जबकि 2 आए हैं तो दोनों 8 मिनट के बना दूंगा। ये तो 8 मिनट का बना है, बट हाँ आगे वाला हो सकता है कि ज्यादा लंबा बने या छोटा बने, पता नहीं। मिलता है अगली वीडियो में। सन पीस, गुड बाय।